तो मैं बात कर रहा हूं सत्संग की, मैं बात कर रहा हूं आपके जीवन के दिशा की। सदगुरु आपके जीवन में आता है, संत आपके जीवन में आता है, वो क्या करता है? लोग कहते हैं संत मिल गया तो बस भगवान मिल गया, संत मिल गया तो बस हमें माला माल कर देगा। ना जी, संत इससे भी बड़ी चीज देता है आपको। संत जो देता है वो क्या देता है? सदगुरु जो देता है वो क्या देता है? अगर सब कई तो कहवे बस महाराज हो आशीर्वाद दे दो मोनो बेड़ो पार हो जावे, मतलब मोने की करनो नहीं पड़े लो। तो ऐसा आशीर्वाद मेरे पास नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, रहेंगे मारे माथे डोल दो। ना 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 ना, कई तो क्या हमें गुरु बना लिया, हमें गुरु आप ही जाने की कर पार करना है। आप बोले की करो ना, ऐसा गुरु मैं हूं नहीं, ऐसे शिष्य मैं बनाता नहीं। और मैं जो बात करूंगा वो बिल्कुल शास्त्रीय बात करूंगा, यथार्थ बात करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक जौहरी था, हीरे का पारखी जो होता है ना, तो वो क्या कि हीरो का धंधा करता था। ये तो डायमंड सिटी है सूरत, हीरो का व्यापार होता ही है। तो वो हीरो का धंधा करता था, हीरे बेचता था। उसके साथ एक पार्टनर और था, और दोनों मिलकर के ये व्यापार करते थे। बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा था। लेकिन बात ये हुई कि ये जो हीरे का पारखी था, ये तो बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, सत्संगी था, सत्संग में जाता था। लेकिन जो दूसरा उसका पार्टनर था ना, वो थोड़ा गलत लाइन में पड़ गया। जुए में, इधर में उधर में। पैसा तो खूब कमाते थे हीरे में, लेकिन वो इधर उधर उड़ा देता था। तो कई चीजें हो गई उसके जीवन में, काफी उतार चढ़ाव आ गए। और जोग संजोग की बात, इधर उसके पैसे लगे हुए थे, यूं हो रहा था वो हो रहा था, धंधा थोड़ा यूं यूं डिसमिस हुआ, इतने में उसकी डेथ हो गई। वो आदमी चल बसा, टेंशन से मर गया, पता नहीं क्या हुआ उसके ऊपर लगा कि भाई लोग पैसे मांगने वाले बहुत हो गए, क्या करूं मैं नहीं चुका पा रहा। वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, मर गया। सुनना, ध्यान से सुनना, सार बहुत तगड़ा है इस कहानी का। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। ध्यान अगर आपका चूका, आप गए बात से। तो वो मर गया। अब जब वो जौहरी जो था, उसको पता चला कि मेरे पार्टनर की तो मृत्यु हो गई, तो उस परिवार को संवेदना के लिए गया कि कोई, अब देखो भाई विधाता के हाथ में जो होना था सो हो गया। उसकी पत्नी थी, बहुत रो रही थी, उसका बेटा था, छोटा था, सब रो रहे हैं। लेकिन इसने जाकर के उनको ढांढस बधाया और कहा कि देखो वो मेरे पार्टनर थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, हम साथ में धंधा करते थे, और आज वो चले गए हैं, परंतु आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ में हूं, और धंधा जैसे पहले साथ में होता था वैसे आगे भी चलता रहेगा। आपका लड़का है तो इसको तैयार करेंगे, ऐसे करेंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूं। परंतु वो पत्नी उसकी रोने लगी। अरे बोले हमारा जीवन साथी चला गया, अब क्या होगा। लोग जो हैं, पैसा मांगने वाले लोग बहुत हैं, क्या करें। तो उसने, जौहरी ने उसको सलाह दी। बोले ऐसा है, आपका लड़का कितने में पढ़ता है? बोले अभी 10वीं पास की है। बोले कोई बात नहीं, इसको 12वीं भी करवा दो, और साथ में एक काम और करो। क्या? बोले आपका जो बेटा है, इसको मेरी दुकान पे, हीरो की दुकान पे रोज भेज दिया करो, और इसकी ड्यूटी लगाओ, मैं इसको तैयार करूंगा। इधर इसकी पढ़ाई भी चालू है, पढ़ाई भी करता रहेगा, और इधर जो है इसको मैं तैयार भी करता रहूंगा। 2-3 साल लगेंगे, ये अच्छा तैयार हो जाएगा, तो आपके ऊपर थोड़ा भार नहीं रहेगा। और रही बात, लोग जो पैसे मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि थोने ठाए कोई मैन आदमी है वही चलो जावे, तो मांगण वाली लिस्ट बढ़ जावे। जका कदे ही नहीं लिया वे वही कहते हैं सा भैया लिया मरगुन, तो थोने कहीं था, तो लिस्ट मांगने वालों की ज्यादा हो गई। तो इस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है अभी मैं भी आपको मदद करूंगा, धीरे धीरे आप भी पैसा चुकाओ। इतने में वो महिला आई, और वो महिला बोली, जौहरी साहब
आप तो बहुत भले आदमी निकले, इतनी मदद कौन करता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोले क्या? बोले इसके पिताजी जाने से पहले एक बॉक्स देकर के गए हैं मेरे को। बोले ये बॉक्स रखना, कभी आपातकाल में काम आएगा। तो आप, इससे बड़ा आपातकाल क्या हो सकता है हमारे लिए, कितनी बड़ी समस्या है। तो उस बॉक्स में क्या है देखो तो सही। उस बॉक्स को खोला गया तो उस बॉक्स में 3 हीरे थे। तो बोले ये हीरे हैं, क्यों नहीं इन हीरों को बेच दिया जाए। वो लड़का भी पास ही खड़ा था। बोले हाँ हाँ, इन हीरों को बेच दो और इससे जो पैसा आएगा उससे हम लोगों का पैसा चुका देंगे। लेकिन उस जौहरी ने बॉक्स देखा, हीरे देखे और कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी आफत नहीं आई, अभी तो मैं खड़ा हूं आपको सहयोग करने के लिए, आप चिंता मत करो, ये हीरे आप बॉक्स में ही अपने पास रखो। उसने देखे और देखने के बाद में उसको वापस बॉक्स में डाल दिया। बोले वो तो कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जब कोई नहीं है आपका, तब इन हीरों का उपयोग करना, अभी तो मैं हूं, बाकी देखा जाएगा। उस आदमी ने मदद कर दी, पैसे चुका दिए। इधर वो लड़का दुकान पे उसके साथ बैठने लगा। धीरे 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 3 साल हो गए उस लड़के को दुकान पे बैठते बैठते। और 3 साल के अंदर उस जौहरी ने दिल से उसको मदद करी और उसको हीरों की परख बताई कि देख ऐसे होता है हीरा, ये ऐसे इसकी परख की जाती है। आजकल नकली हीरे भी बहुत आते हैं, कैसे पता करना कौन सा नकली है कौन सा असली है, ये इसका राज होता है। खूब उसको ज्ञान देना शुरू किया। लड़का 3 साल में बढ़िया तैयार हो गया। अब जौहरी ने कहा उस लड़के से, बेटा मैं भी अब उम्र वाला हो रहा हूं, मेरे भी लड़के हैं, उनको मैं धंधा संभलवाना चाहता हूं, तुम भी मेरे लड़के के बराबर हो, तेरे पिताजी तो है नहीं, तो मैं सोचता हूं कि अब तुम धंधे को आगे बढ़ाओ। और वो जो पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने हीरे का एक बॉक्स दिया था, आज से 3 साल पहले तुमने मेरे को बताया था, अब वो बॉक्स लेके आओ और देखो तो सही कि उसकी कितनी कीमत आती है, उसके कितने रुपए बनते हैं, और उस हिसाब से तुम उसकी कीमत लगा करके बाजार में, मार्केट में उनको बेच दो, निकाल दो, फिर दूसरे हीरे ले लेना। लड़के ने कहा हाँ अंकल जी, बात तो आपने अच्छी कही है, मैं लेके आता हूं कल। और अगले दिन वो, अच्छा उस आदमी ने कहा तेरी मम्मी को भी साथ लेके आना कल, हीरे लाएगा लेकिन तेरी मम्मी को भी साथ लेके आना। ठीक है। वो अगले दिन हीरे का बॉक्स और मां को साथ लेकर के आया और अंकल ने कहा बेटा बॉक्स खोलो तो और जरा देख के बताओ, तुम्हारा ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है, जो ट्रेनिंग दी है 3 साल तक, उसके हिसाब से तुम देख के बताओ तो इसका कितना कीमत आता है, ताकि बाजार में बेचें, फिर ट्राई करें। तो उस लड़के ने सबके सामने उस बॉक्स को खोला, उसमें से एक हीरा उठाया, उसको ऐसे 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 उसने देखा और देखने के बाद में उसने कुछ बोला नहीं और सीधा उसने हीरे को फेंक दिया रोड पे। वो आदमी देखता रह गया, ओ गेलो हो गयो, यू कहीं करे, ओ भाटो नहीं, हो हीरो है, हीरो। वो फेंक दिया। तब तक उसने दूसरा उठाया, दूसरे को भी देखा, ऐसे ऐसे किया और उसके बाद उसको भी फेंक दिया। अब पीछे बच गया एक हीरा और इस लड़के ने तो तीसरा हीरा भी उठा लिया। इस बार वो आदमी उसको रोकने लगा कि तू पागल हो गया, तू कर क्या रहा है, 2 तो फेंक दिए, कम से कम तीसरा तो बचा ले मेरे भाई, तीसरा तो बचा, पागल हो गया है क्या। लेकिन उसने तो कुछ नहीं सुना और उसको भी देख करके जोर से रोड पे फेंक दिया। उसकी मां देखती रह गई, वो अंकल देखता रह गया। अंकल ने तो डांटा, तू कर क्या रहा है, ऐसे कोई हीरे को फेंकता है, कितनी दौलत है वो, 3 हीरे कोई कम नहीं, करोड़ों की दौलत है वो। लेकिन उस लड़के ने कहा, हे मेरे गुरुदेव, 3 साल पहले मैं अगर इनको फेंक देता तो आप मेरे को कुछ कह सकते थे, लेकिन 3 साल बाद मैं इनको फेंक रहा हूं। कब फेंक रहा हूं?
जब मैं आपके साथ रह चुका हूं, पूरी ट्रेनिंग ले चुका हूं, मुझे आपने हीरे की परख करना दिखा दिया है और मैं परख करके ही ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये हीरे नहीं, ये तो कांच के टुकड़े हैं, ये सब डुप्लीकेट, इसमें एक भी हीरा नहीं है, इसलिए मैं इन्हें फेंक रहा हूं। वह मां कने खड़ी उन्हीं छोरारी, उन्हें तो लाने की ठा पड़तो को निभा के कई मामलों का ही है। लेकिन उस आदमी ने जो जोरी था ना, उसने उस लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा मैं यही चाहता था। उस दिन तुम्हारी मां ने बॉक्स निकाला था और मैं ये भी कह सकता था कि ठीक है इनको बेच दो, जो तुम्हारे बटे उसके हिसाब से अपना कर्जा उतार लो, लेकिन मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया। ऐसा अगर मैं करता तो तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति थोड़ी खटास आ जाती है कि देखो लोग तो लूट नहीं बैठे हैं, लेकिन बेटा तेरे पिताजी मेरे पार्टनर थे, मेरे मित्र भी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है थोड़ी लाइन चूक गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरे दोस्त के जाने के बाद दोस्त के बेटे को गिफ्ट में देना है तो क्या दूं? अरे हीरों का मैं व्यापारी हूं, क्या हीरे दे दूं? लेकिन अगर ऐसे हीरे दे दूंगा तो उसकी तो कोई महिमा नहीं है, इसलिए मैंने हीरे नहीं दिए, हीरे देने की बजाय मैंने हीरे को परखने की आंख दी। गिफ्ट अगर देना है तो हीरे के परखने की दृष्टि दी जाए। अगर हीरे के देता तो शायद आज तक भी तू हीरे की महिमा नहीं समझ पाता। आज मैंने तेरे को हीरे को परखने की दृष्टि दे दी है, आज मैं नहीं भी रहूं तो भी तू जिंदगी को बढ़िया जी सकता है। याद रखिएगा सज्जनों, गुरु संत सदगुरु हमारे जीवन में भगवान नहीं देता है, भगवान को परखने की आंख देता है। अरे भगवान तो तुम अपने आप खोज लोगे, ईश्वर कहाँ है कैसा है वो तो तुम अपने आप देख लोगे। एक बार तुम्हें दृष्टि तो मिले, एक बार तुम्हें आंख तो मिले, और नहीं तो लोग पूरी दुनिया में मंदिर मंदिर डोलते फिरते हैं पर उनको दृष्टि नहीं मिली, इसलिए कहीं कुछ होता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और नहीं तो तुम्हें दृष्टि मिलेगी तो सज्जनों उसके बाद परमात्मा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, ऊर्जा कहां से किस प्रकार तुम्हें प्राप्त करनी है, तुम्हारे जीवन की दिशा तुम स्वयं तय करने में योग्य बन जाओगे। ये योग्यता गुरु देता है, ये दृष्टि गुरु देता है।